हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे नई नॉर्मलाइजेशन पद्धति के ऊपर, जिसमें आपके जो है स्कोर किस तरह से प्रभावित होंगे वो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन इस पद्धति को लेकर है। दोस्तों आप ये आदेश ईएसबी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ऊपर ही डला है। ईएसबी की परीक्षा में उपयोग की जाने वाली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में संशोधन, ये पूरा आदेश है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आपके जो रिजल्ट होगा वो इससे प्रभावित होगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हुआ, न्यूज़पेपर के अनुसार 2 चरणों में हुई भर्ती परीक्षा, तो पहले के अंक से तय होगी मेरिट। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हुआ कि पहले के चरण मीन्स जो आपकी पात्रता परीक्षा है, क्या उनसे मेरिट बननी है, जबकि पात्रता परीक्षा जो आपकी होती है वो सिर्फ इसलिए ली जाती है कि आप टीचर की भर्ती परीक्षा में बैठने लायक हैं। उनके स्कोर का कोई भी मतलब नहीं रह जाता आपके मेरिट बनने में। ठीक है, मेरिट आपकी भर्ती परीक्षा के हिसाब से ही बनेगी। फिर यहाँ पर ये लाइन क्यों दी गई है, 2 चरणों में हुई भर्ती परीक्षा, तो पहले के अंक से तय होगी मेरिट, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। इसमें जो भी फार्मूला दिया गया है दोस्तों, वो आप डिटेल्स में देख सकते हैं, और इस पर मैं पहले ही वीडियो ले आया हूँ कि ये फार्मूला कैसे काम करेगा, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये लाइन आप देखें, उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परिणाम या मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये आदेश जनवरी 2025 से आगामी आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं पर लागू रहेगा, यानी वर्ग 2 पर भी लागू होगा, और भी एग्जाम होंगे उन पर लागू होगा। यहाँ पर आप यदि ध्यान दें तो उपरोक्त सूत्र के अनुसार एक चरणीय मीन जहाँ पर एक एग्जाम होता है और उसके बाद आपका मेरिट बनता है ना, उसे हम कहते हैं एक चरणीय। तो आपकी जो भर्ती परीक्षा हो रही है वो एक चरणीय है, क्योंकि उसमें एक ही एग्जाम होना है, उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं होना है। बहुचरणीय परीक्षा कौन सी कहलाती हैं, जिसमें कि आपके फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है, लिखित होता है, ये बहुचरणीय कहलाती हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग चरण हैं। तो जो वहाँ पर भाषा यूज की गई है न्यूज़पेपर में, वो 2 चरणीय परीक्षाओं के लिए की गई है। यानी कि यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया वो है पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेल प्रहरी, वन रक्षक जैसी परीक्षाएं जो कि अलग अलग चरणों में होती हैं। जैसे पहले चरण में लिखित परीक्षा, दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट या साक्षात्कार होता है, उनके लिए दोस्तों। तो यहाँ पर उनके लिए क्या कहा गया है कि इस पद्धति के अनुसार दोनों चरण के अंकों को जोड़ने के बजाय अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले चरण के अंकों को परसेंटाइल स्कोर होगी, परसेंटाइल स्कोर के आधार पर जेड वैल्यू निकाली जाएगी, इसके बाद टी स्कोर जोड़ा जाएगा और अंतिम मेरिट बनाई जाएगी। यदि 2 आवेदकों के बीच अंकों का टाई होता है तो इस स्थिति में पहले चरण यानी लिखित परीक्षा जो इनकी होती है, वन रक्षक भर्ती परीक्षा, एसआई या जेल प्रहरी की, उस स्थिति में पहले चरण की लिखित परीक्षा से ज्यादा अंक लाने वाले उम्मीदवार आगे रहेंगे। ठीक है, ये किसका हो गया, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेल प्रहरी या वन रक्षक भर्ती, जिनमें की अलग अलग चरण होती हैं। अब हम शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। हमारी जो शिक्षक भर्ती है ना, वो एक चरणीय परीक्षा होती है। जैसे आप देखें, एक चरणीय परीक्षा जो है ना, प्रत्येक शिफ्ट में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या और उनके स्कोर के आधार पर परसेंटाइल निकाला जाएगा। फिर सभी शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एक चरणीय परीक्षा है जो कि शिक्षक भर्ती है, जिसमें आपके जो एग्जाम होंगे भर्ती परीक्षा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और उससे ज्वाइनिंग होगी। बहुचरणीय परीक्षा के लिए पहले चरण में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर जेड वैल्यू निकाली जाएगी, फिर टी स्कोर की गणना होगी। इसमें पेपर के अधिकतम अंकों के आधा और मानक विचलन को ध्यान में रख के मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हम शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है आपके सिर्फ मेरिट एक चरणीय परीक्षा के आधार पर बननी है दोस्तों, है ना। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो यहाँ पर कोई भी काम नहीं आनी है, उसका कोई भी मेरिट से लेना देना नहीं है। सिर्फ आप ये है कि आपने यदि पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, चाहे 2018 की बात करें, 23 की बात करें, तो आप भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। बस इतना है पात्रता परीक्षा का रोल। उसके बाद आप जो भी नंबर लाएंगे उस आधार पर, इस हिसाब से जो है आपकी नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पात्रता परीक्षा में हमारे नंबर कम है तो क्या हम मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो पात्रता परीक्षा का कोई भी लेना देना यहाँ पर मेरिट से है ही नहीं, ये अपने मन से निकाल दें दोस्तों। अब ये फार्मूला क्यों अपनाया गया है, क्योंकि आप स्वयं देखें कि यहाँ पर एक वक्तव्य आया है
डायरेक्टर ईएसबी का उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी कुछ ऐसे प्रकरण देखने को मिले थे जिनमें परीक्षार्थी ने पूर्णांक से ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया था, यानी कि 100 नंबर का पेपर था और जो परीक्षार्थी है उसे 101 102 नंबर मिले थे दोस्तों, ये ऐसा हुआ था। इसलिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी की अनुशंसा के अनुसार नया फार्मूला तैयार किया गया है। तो इसलिए नया फार्मूला तैयार किया गया है जिससे देश की जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती हैं उनमें भी ये अपनाया जाता है, जैसे कि नीट हो गई और भी एग्जाम हो गए उनमें ये फार्मूला अपनाया जाता है। तो इससे लाभ ये है कि एक तो आपका स्कोर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, स्थिर रहेगा। दूसरा ये है दोस्तों कि इसमें जो पूर्णांक है उससे ज़्यादा किसी को नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी विसंगति थी कि 100 नंबर का पेपर है और लोगों को 101 नंबर मिल रहे हैं पुरानी नॉर्मलाइजेशन पद्धति से दोस्तों, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके भले के लिए है दोस्तों। इसमें आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा पारदर्शिता के साथ जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। आई थिंक मैं इस डाउट को क्लियर कर पाया हूँ। अब इसका जो सूत्र है वो कैसे काम करता है, जब ये आदेश जारी हुआ था उस समय मैं ये वीडियो ले आया था दोस्तों, तो इसमें आप पूरी और डिटेल्स में देख सकते हैं कि जो इसका सूत्र है वो किस तरह से आपका जो है स्कोर पर काम करेगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक बात क्लियर कर पाए हैं कि पहले के अंक से तय होगी मेरिट 2 चरणों में भर्ती के लिए उपयोग किया गया है। 2 चरणों की भर्ती आपकी होती है दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेल पैरी, वन रक्षक आदि, क्योंकि इनमें पहले चरण में लिखित परीक्षा, दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट या साक्षात्कार होता है दोस्तों। तो ये 2 चरणीय कहलाती है, जबकि हमारी जो भर्ती परीक्षा है वो 1 चरणीय कहलाती है। इसमें सिर्फ आपकी भर्ती परीक्षा का एग्जाम होता है, उसका जो स्कोर रहेगा उसे आधार बनाकर ये फार्मूला अपनाकर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसके आधार पर आपकी कोई भी मेरिट नहीं बननी है, मेरिट से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी भर्ती परीक्षा में आप जो स्कोर लाएंगे उसी आधार पर आपकी जो है मेरिट बनेगी और उसी आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक मैं ये डाउट क्लियर कर पाया हूँ। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सर एग्जाम डेट कितनी आगे बढ़ सकती है, तो कल हमने इस पर डिस्कशन किया था दोस्तों कि 20 मार्च को ही आप मानकर तैयारी जारी रखें। हाँ, ये आदेश में लिखा हुआ है कि संशोधित डेट आपकी जल्दी जारी की जाएगी, लेकिन आप ये न माने कि आपको ज़्यादा समय मिलेगा। संशोधित भी की तो आपके अप्रैल में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो जैसे 20 मार्च है वैसे ही उसके आगे अप्रैल है, ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ज़रूर करें दोस्तों। और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगला वीडियो उस पर ले आऊँगा दोस्तों। पढ़ाई आपको उसी जुनून के साथ करनी है जिससे कि आप बेस्ट स्कोर हासिल कर सकें। ये वीडियो की सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।